नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का पहला पाठ। ठीक है बच्चों, क्या है पहला पाठ? बरसते बादल। ठीक है बच्चों, क्या है पहला पाठ? बरसते बादल। इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है कवि? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो हम इनका कवि परिचय देखेंगे। ठीक है बच्चों, प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? अल्मोड़ा में हुआ। और कौन से साल में हुआ? कौन से ईयर में हुआ? 1900 मीन्स 1900। ठीक है बच्चों, साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी और सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है बच्चों, किस लिए दिया गया ये पुरस्कार? इन्हें साहित्य लेखन के लिए। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन सी है प्रमुख, हम वो देखेंगे। ठीक है, वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चितंबरा आदि। ठीक है बच्चों, इत्यादि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इन्हें चितंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें किससे सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। कौन से काव्य के लिए? चितंबरा काव्य के लिए। ठीक है बच्चों, इनका निधन सन 1977 में हुआ, मीन्स 1977 में। ठीक है, ये हो गया इनका कवि परिचय। अब हम पोयम के तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर नीचे प्रस्तावना प्रसंग मीन्स यहाँ पर 4 लाइन्स की छोटी सी पोयम हमें दी गई है। ठीक है बच्चों, हम उसे रीड करेंगे। ठीक है, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। ठीक है बच्चों, तो ये 4 लाइन्स की पोयम है। इसकी कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है इसकी कवियत्री? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है बच्चों, तो हम इसका भावार्थ देखेंगे। ये 4 लाइन्स का मतलब क्या होता है हम देखेंगे। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। इसका मतलब यहाँ पर कवियत्री कह रही है, कोयल रानी आप क्या गा रही हो, क्या गीत गा रही हो, हमें भी बता दो। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। मीन्स ये धरती जो प्यासी है, बंजर है, सूखी हुई ज़मीन है, इसे देखकर आप क्या बादलों से पानी पूछ रही हो, पानी मांग रही हो। यहाँ पर कवियत्री यही हमें बताना चाहती है कि कोयल क्या कर रही है, पेड़ पर बैठकर गाना गा रही है, और किसे तो भी बुला रही है। तो इसलिए कवियत्री ने पूछा है, क्या तुम प्यासी धरती को देखकर बादलों से पानी मांग रही हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नीचे के कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं वो रीड करेंगे। मीठे गीत कौन गाती है? कौन गाती है मीठे गीत? मीठे गीत कोयल गाती है। हमारे जीवन में पानी की आवश्यकता क्यों है? हमें पता है कि हमारा जीवन बिना पानी के हम लोग नहीं बिता सकते, है ना। हम लोग अगर खाना नहीं मिला तो भी 2-3 दिन जिंदा रह जाएंगे, मगर बिना पानी के हम लोग जी नहीं सकते। खाना खाने के बाद पानी के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है, खाना बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े धोने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, स्नान करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। हर एक चीज़ के लिए हम डिपेंड है किस पे? वाटर पे, मीन्स पानी पे। इसलिए हमारे जीवन में पानी की आवश्यकता बहुत ही अधिक है। मेघ हमें पानी किस प्रकार देते हैं? मेघ हमें, बादल हमें पानी कैसे देते हैं? हमने पहले की कक्षा में पढ़ा है। क्या होता है? जो भाप होती है वो कहाँ जाती है? आसमान में जाती है, और आसमान में जाकर वो मेघ बन जाते हैं, और जब उष्णता होती है, उष्णता से वो पिघलकर ज़मीन पर वर्षा के रूप में बरसते हैं। तो यही यहाँ पर कहा गया, मेघ कैसे यानी पानी हमें किस प्रकार देते हैं।
ठीक है। तो जो बादल होते हैं वो घुमड़ घुमड़ कर आते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, बिजली उत्पन्न होती है और उनमें से वर्षा बहती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे की पोयम की तरफ जाएंगे, कविता की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज आप निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पोयम गा के सुना रही हूँ। ओनली 1 स्टैंजा मैं गा के सुनाऊंगी। ठीक है, बाकी के 4 स्टैंजा जो है आप ही को गाने हैं। ठीक है बच्चों। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम झम गिरती बूंदे तरवों से छनके। चम चम बिजली चमक रही रे उर मेघन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। चम चम बिजली चमक रही रे उर मेघन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बंदे तरवों से छनके। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपको 4 जो स्टैंजा दिए गए हैं वो गाने हैं, ताकि आप गाकर अगर पोएम लर्न करेंगे तो आपको इजीली जल्दी लर्न हो जाएंगी पोएम। ठीक है बच्चों, तभी हम इसका भावार्थ देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो है, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। झम झम, झम झम मीन्स जो वर्षा हो रही है, बारिश का पानी जो गिर रहा है वो किस तरीके से गिर रहा है, झम झम। ठीक है, मीन्स जो वर्षा गिर रही है उसका जो साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, उसी को यहाँ पर झमझम कहा गया है। तो अच्छा बच्चों, वर्षा कहाँ से बरसती है, मेघों से, मेघ यानी बादल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा गया है जो सावन यानी सावन का जो पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, वो कैसे गिर रही है, झमझम गिर रही है। कहाँ से गिर रही है, बादलों से। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हुआ बारिश झमझम करके बादलों में से गिर रही है। सेकेंड लाइन हम देखेंगे, झम 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 गिरती बूंदे तरवों से छन के। इसका मतलब है बच्चों, जो बूंदे गिर रही है, ठीक है, झमझम करके जो बूंदे गिर रही है वो पेड़ों पर से छनक ऐसा आवाज़ कर कर गिर रही है। ठीक है बच्चों, यानी पेड़ों पर से जो बूंदे गिर रहे हैं पानी की, उनका आवाज़ कैसा आ रहा है, छन छन ऐसा आ रहा है। मीन्स पानी की बूंदे पेड़ों पर से छनक कर गिर रही है। चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चम चम, चमचम मतलब चमकीला। ठीक है, बिजली, बिजली मीन्स विद्युत, चमक, चमक मीन्स चमकना। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न करना। रही रे उर में घन के, रही, रही उर, उर मतलब यहाँ पर हृदय, मन। ठीक है बच्चों, और घन मीन्स बादल। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है बादलों के मन में बिजली चमचम चमक रही है। ठीक है बच्चों, क्या कहा गया है यहाँ पर, बादलों के मन में बिजली चमक रही है। कैसे चमक रही है, चमचम करके चमक रही है। उसके बाद 4th लाइन हम देखेंगे, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। यहाँ पर बच्चों कहा गया है कि थम थम, थम थम मीन्स धूप, हल्की सी धूप। देखिए, जब बारिश आती है तो हल्की सी धूप भी कभी कभी आती है ना, तो वही धूप क्या कर रही है, दिन की जो धूप है, हमारे मन में जो अंधकार है, ठीक है, तम मीन्स अंधकार। ठीक है, तो हमारे मन में जो अंधकार है उसमें नए सपने देखने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। मीन्स हमारे दिल के अंधकार में, हमारे मन के अंधकार में नए सपने उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ फर्स्ट आंसर। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, मीन्स बारिश की जो बूंदें गिर रही है, बारिश जो गिर रही है वो झमझम करके बादलों से गिर रही है। ठीक है, छम छम गिरती बूंदे तरवों से छन के, पेड़ों पर से जो बूंदें गिर रही है वो छनक के गिर रही है। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, बादलों के मन में बिजली चमचम करके चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, दिन की जो धूप है, धूप में हमारे मन का जो अंधेरा है, अंधकार है, उसमें नए सपने
हम लोग बूंद रहे हैं, नए सपने हम लोग देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड स्टांजा की ओर जाएंगे। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्यऊ म्यऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बालक आद्र सुर्ख से कर कंद्रन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। इसका मतलब है दादुर। दादुर मीन्स मेंढक, फ्रॉग। ठीक है, तो आपको सबको पता है मेंढक कैसे चिल्लाता है, टर टर करके चिल्लाता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर झिल्ली, झिल्ली का मतलब है झिंगुर। जब बारिश होने वाली होती है तो एक यानी कीड़ा, उसको ज़्यादा पंख होते हैं। ठीक है, पंखों से क्या करता है, फड़फड़ा कर उड़ते रहते हैं, और वो एक ही नहीं रहता है तो बहुत झुंड में रहते हैं। ठीक है, ग्रुप रहता है उनका। तो बारिश आने के पहले वो आसमान में उड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं झिल्ली, मीन्स झिंगुर। और उनके पंखों का आवाज़ बहुत ही तीव्रता से आता है, बहुत ज़्यादा आता है। कैसा आता है, झंझन झंझन आवाज़ आता है। म्यऊ म्यऊ रे मोर मीन्स यहाँ पर म्यऊ म्यऊ रे मोर, मोर मीन्स यहाँ पर एक नीलकंठ नामक पक्षी का यानी जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर हम लेंगे नीलकंठ। ठीक है, पीऊ पीऊ चातक के गन, चातक, चातक मीन्स पपीहा। ठीक है, पपीहा। तो यहाँ पर मोर जो है वो क्या कर रहा है, म्याऊ म्याऊ कर रहा है, मीन्स यहाँ पर नीलकंठ जो पक्षी है वो म्याऊ म्याऊ कर रहा है। और चातक मीन्स पपीहा, पपीहा यहाँ पर पीहू पीहू कर रहा है। ठीक है, उड़ते सोन बालक आद्र सुर्ख से कर कंद्रन। ठीक है, उड़ते सोन बालक, सोन बालक मीन्स एक पानी में रहने वाला क्या है, पक्षी है। ठीक है, यानी जल में रहने वाला एक पक्षी है। तो क्या कर रहा है, आद्र सुख से कर कंद्रन, मीन्स वो अंदर से इतना खुश है, आंतरिक सुख उसे इतना मिल रहा है बारिश गिरने से कि वो कंद्रन कर रहा है, मीन्स चिल्ला रहा है। ठीक है, खुशी से चिल्ला रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आंद्र सुख मीन्स अंदर से खुश होना। ठीक है, आंतरिक सुख मिलना। ठीक है, प्रिय अनुभूति से मीन्स अंदर से इतना खुश हो गया है वो कि वो कंद्रन कर रहा है, मीन्स चिल्ला रहा है। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन से भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ मीन्स चारों ओर से घिर कर आना। ठीक है बच्चों, चारों ओर से वो इतना यानी एक दूसरे को ढकेल ढुकेल कर रहे हैं, चारों ओर से भाग कर आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। देखिए बच्चों, गर्जन करना में से जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता है तो एक आवाज़ उत्पन्न होती है, तीव्र आवाज़, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, उसी को कहते हैं गर्जन। तो ये जो बादल है वो चारों ओर से घुमड़ कर आकर, गिर कर आकर क्या हो रहे हैं, गर्जन कर रहे हैं गगन में, मीन्स आकाश में क्या कर रहे हैं, गर्जन कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और टकराने के बाद जो आवाज़ आती है उसी को हम लोग गर्जन कहेंगे। ठीक है बच्चों, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। दादुर टटर करते झिल्ली बजती झंझन, मेंढक यहाँ पर टटर कर रहे हैं, जो झिंगुर है वो यहाँ पर झंझन करके उड़ रहे हैं, बज रहे हैं। ठीक है, म्यऊ म्यऊ रे पीयू पीयू चातक के गन। ठीक है, जो नीलकंठ पक्षी है वो म्यऊ म्यऊ कर रहा है, और जो चातक है मीन्स पपीहा वो क्या कर रहा है, पीहू पीहू कर रहा है। उड़ते सोन बालक आद्र सुर्ख से कर कंद्रन, जो पानी में रहने वाला एक पक्षी है जिसका नाम है सोन बालक, वो आंतरिक खुशी से यानी अंदर से खुश होने के कारण खुशी से चिल्ला रहा है। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, मीन्स जो बादल है वो चारों ओर से घुमड़ घुमड़ कर आकर आसमान में गर्जना कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम तीसरा स्टांजा देखेंगे। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया है रिमझिम रिमझिम, रिमझिम रिमझिम भी क्या गिरती है, बारिश ही गिरती है। तो जो रिमझिम रिमझिम बारिश गिर रही है उनके जो बूंदे हैं, ठीक है, जो टप टप करके बूंदे गिरती है ना, तो वो हमें जो स्वर आ रहा है उससे कुछ कहना चाहते हैं क्या, ऐसा यहाँ पर कवि ने कहा है। जो रिमझिम करके बूंदे गिर रही है वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। ठीक है, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, अगर वो हमको टच भी करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा है, अगर हम लोग कभी डर गए तो क्या होता है, हमारे हाथ पैर पे छोटे छोटे डॉट्स आते हैं। ठीक है, जब डॉट्स, अगर हम या तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या तो डर जाते हैं,
तो क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं हमारे हाथों पैरों पर, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, रोम सिहर उठना। ठीक है, यानी जब पानी के बूंदे हमें छूती है तो हमारे रोम सिहर क्या होते हैं, उठते हैं, मीन्स हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे काटते हैं। अंडरस्टूड। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। धारा, धारा मीन्स पानी की जो लेयर होती है ना, जलधारा, उसी को कहते हैं धारा। तो धारा यानी जलधारा इतनी गिर रही है धरती पर, धाराओं से धारा मीन्स एक के बाद एक धारा इतनी गिर रही है धरती पर। ठीक है, ऐसा कहा। रज के कनकन में तृण तृण को पुलकावली भर। रज के कनकन में, रज के कनकन में मीन्स रेणु, मीन्स डस्ट। ठीक है, जो भी धूल बैठी है धरती पर, जो भी धूल बैठी है वो क्या हो रहा है, पूरा धुल जा रहा है। ठीक है, पुलकावली यानी प्रेम से उत्पन्न होकर, रोमांचित होकर सभी जो डस्ट है वो पूरा निकल जा रहा है, बह जा रहा है। ठीक है बच्चों, यानी बारिश की धाराओं पे धारा जो ज़मीन पर बह रही है, उससे क्या है, जो भी डस्ट है, जो भी यानी धूल है, वो खुश होकर खुशी से पूरा क्या हो रहा है, वॉश हो जा रहा है। धरती पूरी यानी रोमांचित होकर ज़मीन पर जमी हुई जो भी परत है धूल की, वो पूरी निकल जा रही है। ठीक है बच्चों, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। जो रिमझिम कर कर बूंदों गिर रही है, वो जो आवाज़ आ रहा है रिमझिम, उन स्वरों में हमें कुछ कहना चाहती है। ठीक है, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। जैसे ही बूंदे हमें छूती है तो हमारे मन में यानी जैसे ही उसका यानी टच होता है। ठीक है, छूना मीन से टच करना, यानी स्पर्श करना। ठीक है, जैसे ही हमें स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, यानी धारा मीन्स जलधारा पे जलधारा क्या हो रही है, धरती पर गिर रही है। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, रज के कनकन में तृण को फुलकावली भर। खुशी से क्या हो रहा है, धरती पर जो भी परत जमी है डस्ट की, वो पूरी खुशी से निकल जा रही है। ठीक है, बह के चली जा रही है। ठीक है बच्चों, अब हम 4th स्टैंजा देखेंगे। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। ठीक है बच्चों, पकड़वारी की धार मीन्स दबोचना। ठीक है, पकड़ना मीन्स दबोचना। ठीक है बच्चों, वारी मीन्स पानी। ठीक है, जो पानी की धार है वो क्या कर रही है, हमें दबोच रही है। ठीक है बच्चों, अगर बारिश गिर रही है और हम बारिश को बोलेंगे अभी मत गिरो, तो बारिश सुनती है क्या हमारा, नहीं। तो हमें क्या करती है, वो दबोच लेती है, मीन्स इतना ज़ोर से गिरती है कि हम बच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पकड़ मीन्स दबोचना और वारी मीन्स पानी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जो पानी की यानी बूंदे है, पानी की वर्षा है, क्या कर रही है, हमें दबोच रही है। धार झूलता है मेरा मन, यानी वो हमें इतना यानी इससे पकड़ रहे हैं कि हमें हमारा मन क्या है, झूले जैसा लग रहा है, इधर से उधर यानी झूले जैसा लग रहा है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। वो क्या कह रहे हैं कवि, आओ सब लोग और मुझे घेर कर सावन गाओ। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो इंद्रधनुष है, आकाश में रेनबो आता है ना, जब बारिश होती है और थोड़ी धूप भी होती है तो हमें कलरफुल रंगों का एक ग्रुप दिखता है। ठीक है, आधा सर्कल का रेनबो दिखता है, उसी में क्या कह रहे हैं कवि कि हम उसमें झूलना चाहते हैं, चलो हम सब उसी में झूलेंगे। किसमें, इंद्रधनुष में। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। यहाँ पर खुश होकर कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन में बार बार क्या आना चाहिए, सावन आना चाहिए। ठीक है बच्चों, सावन मीन्स श्रावण। ठीक है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, पकड़ मीन्स दबोचना। ठीक है, वारी मीन्स पानी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऊपर से गिर रही वर्षा है, जो धार है, वो क्या कर रही है, हमें दबोच रही है। ठीक है, और दबोच कर हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन उसमें झूला झूल रहा है। ठीक है बच्चों, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। सब लोग आओ और मुझे पकड़कर यानी चारों तरफ से घेर कर क्या गाओ, श्रावण
गाओ। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिले सब जन। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष मीन्स 7 रंगों का जो अर्धवृत्त होता है उसे हम कहेंगे इंद्रधनुष, ठीक है। तो इसमें यानी बैठकर हम क्या करना चाहते हैं, सब लोग झूलना चाहते हैं। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, मीन्स हमें इतना पसंद है वर्षा ऋतु, श्रावण हमें इतना पसंद है कि बार बार वो आना चाहिए, ऐसा हम यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। यानी कवि कह रहे हैं कि श्रावण महीना इतना अच्छा है कि सब लोग खुश हो जाते हैं, पक्षी रहने दो, पक्षी रहने दो, हाँ, मनुष्य प्राणी सभी जीव जंतु जो है श्रावण से खुश होते हैं। तो ये हमारे जीवन में बार बार आना चाहिए। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको इस कविता का मतलब भावार्थ सभी को समझ में आ गया रहेगा। मैंने 2 to 3 टाइम्स ये लाइन्स रिपीट की है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको स्टैंजास का भावार्थ अच्छे से समझ में आए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।